बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तब सोचना शुरू करते हैं जब सरकार उनसे कर लेना शुरू कर देती है, टैक्स लेना शुरू कर देती है। तो क्या एसआईपी का कोई बेनिफिट हमें इनकम टैक्स वाले स्लैब में भी मिलता है? ये सवाल है सर। देखिए, ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है। इसमें अभी जो नई टैक्स रिजीम आई है उसमें सरकार ने सब तरह की इंसेंटिव या टैक्स छूट को हटा लिया है। यानी कि सरकार का कहना है कि भाई आप अब सेविंग्स टैक्स के चलते सेविंग्स मत कीजिए। तो पुराने रेजिम में एक इंसेंटिव होता था 1.5 लाख रुपए के 80C में, जहां आप इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट एसआईपी के थ्रू भी जाते थे। अगर कुछ टैक्स सेविंग इक्विटी फंड्स होते थे तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 1.5 लाख की छूट मिलती थी। पर अब जो रुझान है लोगों का, नए टैक्स सरकार की मंशा भी यही है, तो वित्त मंत्री ने घोषणा भी की है नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। और मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि भाई नए डायरेक्ट टैक्स कोड में सरकार पूरी तरह से पुराने टैक्स रेजिम को विद्रोह ही कर लेगी। तो आने वाले दिनों में ये छूट की गुंजाइश तो कम है। पर हाँ, एज ऑन डेट अगर आप पूछिएगा तो टेक्निकली अगर जो पुराने टैक्स रेजिम में है उन्हें एक एसआईपी में या इन्वेस्टमेंट, अगर इक्विटी मार्केट में कुछ पर्टिकुलर फंड्स होते हैं, टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख तक की छूट आपको 80C में मिलती है। नए टैक्स रेजिम में ऐसी कोई छूट नहीं है। एसआईपी को लेकर के या शेयर बाजार को ही लेकर के कई तरह की भ्रांतियां, गलत फहमियां लोग पालते हैं। तो आज तो हम खास तौर पे बात कर रहे हैं एसआईपी पे। एसआईपी को लेकर के कोई ऐसी गलत फहमी है जिसको दूर करना चाहेंगे सर आप? एसआईपी का जनरली लोग, मैंने शुरू में भी कहा था कि फंड का नाम यानी एएमसी को, कंपनी को लोग एसआईपी समझ लेते हैं कि मैंने बिरला में इन्वेस्ट किया है, मैंने एचडीएफसी में लगाया है, मैंने टाटा में इन्वेस्ट किया है। वो एएमसी कंपनी है, आपको समझना पड़ेगा। उसे मैंडेट दिया गया है पैसों को देखने का, संभालने का। आपने किस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, वो फंड का नाम जनरली लोग याद नहीं रखते या भूल जाते या स्किप कर जाते हैं। वो फंड को समझना, उसका नेचर को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, कमोडिटी के हो सकते हैं, गोल्ड के फंड हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं, हाइब्रिड हो सकते हैं, आर्बिट्राज फंड, देयर आर एम नंबर ऑफ फंड्स। तो फंड का एक क्लासिफिकेशन होता है और वही उसका रिस्क को डिटरमाइन करता है। अच्छा। तो जनरली लोग उस दोनों के आपस के बीच में उलझ जाते हैं कि मैंने इस एएमसी में पैसा लगाया है। वो एएमसी को पैसा आपने दिया है, पर फंड पैसा लगा आपका उस पर्टिकुलर फंड में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।